अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ अपने आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज। आज का दिन इतना मसरूफ गुजरना है कि आप व्लॉग देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आज का व्लॉग लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले जी हमने जाना होता है शोरूम पे पहुंच के शोरूम को ओपन करके फिर दोस्तों के साथ सारे दिन की गपशप लगाएंगे। तो शोरूम पे पहुंचते हैं जी। पहुंचने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट जी हमने सेल कर दिया है। तो ये आज जिन भाई के घर फर्नीचर भेजना है उनके घर ये फिटिंग है और उस्मान साहब जो है फुल मज़े से आराम फरमा रहे हैं। ये आए फर्नीचर फिटिंग करने और उतनी देर में रहेल भाई आ जाते हैं। राहिल भाई को हम अपना जी फर्नीचर वगैरह लोड करवाते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा सामान था जो कि राहिल भाई वक्फे से छोड़ के उनके घर आ गए थे। उसी के बाद जी काफ़ी टाइम गुजरने के बाद मैं और उस्मान साहब, क्योंकि उस्मान भाई ने जाकर उनका फर्नीचर फिटिंग करना है, तो मैं और उस्मान भाई हम निकल जाते हैं जी उनके घर की तरफ। जिन लोगों ने हमसे सामान परचेज़ किया अल्लाह पाक उनके नसीब करे। तो फाइनली जी हम उनके घर पहुंच जाते हैं। उनके घर पहुंचने के बाद जी हम सामान की फिटिंग करनी है। ये आप चेक करें, उस्मान साहब जो है वो सामान को तरतीब के साथ सीधा करना स्टार्ट हो गए हैं। और ये माशाल्लाह आप चेक करें। जिन दोस्तों ने इसकी प्राइस जाने वो कमेंट्स लाजमी करें। और उस्मान साहब जी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको भी अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो सोचता हूँ जी फारी बैठने से क्या फ़ायदा होना है, मैं भी कोई ना कोई काम करूँ। तो मैं जी फर्नीचर को स्टोन लगाने लग जाता हूँ। और ये काफ़ी मुश्किल काम था यकीन जाने का स्टोन लगाना, पर खैर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया। उतनी देर में जी उस्मान भाई जो है वो फर्नीचर को ताले और दस्तियाँ लगाने लग जाते हैं। और घर वाले जो हमारे लिए टैंक बना के भेज देते हैं। और ये जी अपने पहलवान साहब जो है वो ले आते हैं टैंक और बोलते हैं जी माशाल्लाह ये बाहर का टैंक है, पाकिस्तान का नहीं है। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत की है इन्होंने। अल्लाह पाक बच्चों को हर इम्तिहान मैदान में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे इन बच्चों को। इन्होंने इतनी मेहनत मोहब्बत से ये फर्नीचर परचेज़ किया। अल्लाह पाक इनको ये इस्तेमाल करना नसीब करो। और इसी के बाद जी उस भाई के बड़े भाई आ जाते हैं, फिर उनसे गपशप होती है। वो चैनल के बारे में थोड़ी मालूमात लेते हैं। इधर देखें, ये जी हम इनके घर आ रहे हैं 2 दिन से। ये देखें फर्नीचर ही फिटिंग नहीं हो रहा है। इतना अच्छा हमने फर्नीचर फिटिंग कर दिया, ये चेक करें आप। और ये जनाब पानी तक नहीं पूछा हमने। आपके घर में पानी पूछने का रिवाज नहीं है? क्यों नहीं है? तो फिर लेके नहीं आए? तो ले आते अभी। चलो रहने दो आप। ये बस गलत है। जट बैंड। इसी तरह जी उनसे थोड़ी सी हंसी मजाक के बाद ये जी फर्नीचर की फाइनल लुक है। माशाल्लाह आप दोस्तों ने कमेंट्स पे लाजमी बताना है कि कैसा लगा। तो जिन दोस्तों को इसकी प्राइस जाननी हो वो मुझे कमेंट्स लाजमी करें। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। तो ये जी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके नसीब करे जिन्होंने हमसे परचेज़ किया है। यहाँ से जी फाइनली हम फ्री होने के बाद जो है वापसी आ जाते हैं शोरूम की तरफ, क्योंकि 1-2 और भी काम है। तो जी शोरूम पे पहुँचते हैं, शोरूम को क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद जी मैं और जट साहब एक और जगह फर्नीचर टचिंग है, क्योंकि जट साहब फर्नीचर पॉलिश का काम करते हैं, फर्नीचर टचिंग करने निकल जाते हैं। उसके बाद उधर से फ्री होके ये एक और मेरा माशाल्लाह ऑर्डर तैयार हो रहा है। तो ये जी फर्नीचर हम वर्कशॉप आते हैं, वहाँ से फर्नीचर को देखते हैं कि कितना मुकम्मल हुआ है और उसको अच्छी तरीके से चेक करते हैं। चेक करने के बाद जिन भाई का ये ऑर्डर था उनको पिक्चर वीडियो वगैरह सेंड करते हैं। जी ये आपका माशाल्लाह ऑर्डर तकरीबन रेडी हो चुका और भूख भी है, खीर लग चुकी थी। उसी के बाद जी हम माशाल्लाह घर आ जाते हैं। और क्या ही कमाल की माशाल्लाह घर वालों ने बिरयानी नाल शामी वगैरह बनी हुई थी, मज़ा आ गया खाना खा के। उसी के बाद जी हमने जाना होता है गाड़ी का मोबाइल चेंज करवाने। फिर मैं और वरैद साहब, तो हम जी दोनों भाई निकल जाते हैं गाड़ी का मोबाइल चेंज करवाने, गाड़ी का थोड़ा सा काम करवाने। तो ये जी रास्ते में हम निकलते हैं। तो ये आप देखें कि खुदारा अपने बच्चों को बाइक देने से पहले ये सोचे कि ये देखें ये बच्चे हैं और ये इतनी गलत बाइक चला रहे थे और हमें भी तंग कर रहे थे कि हमारे साथ बाइक को भगाए। तो हमने इनकी वीडियो बनाई है ताकि इनके माँ बाप देखें और उनको पता चले। और आगे से ये बच्चे शर्मिंदा नहीं थे हो रहे। आगे से हमें कह रहे थे कि अपने चैनल का लिंक दें, हम खुद बताएंगे उनको। तो खुदारा ये माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को कंट्रोल में रखें, ताकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। और ये अपनी बाइक का नुकसान करा लेंगे, अपना भी करवाएंगे, तो उससे बेहतर है एहतियात ज़रूरी है। तो इसी तरह जी मैं और वरैद साहब जो है हम अपने सफ़र की तरफ रवाना दवा थे। इसी तरह रास्ते में गपशप लगाते हुए, क्योंकि हमने जाना था सिविल लाइन मेन बाइक मार्केट में। तो जी उधर ये आप बताएं लोकेशन। तो मेन मार्केट में जी हम पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद
हमने अपने बहुत ही प्यारे भाई की शॉप पे जाना है, तो आपको दिखाते हैं अभी भाई से मोहब्बत प्यार यकीन जाने का खैर है। तो ये भाई की शॉप पे हम पहुंच जाते हैं। माशाल्लाह उधर पहुंचने के बाद भाई के साथ अच्छी गपशप होती है। राणा भाई, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपकी मोहब्बतों को अल्लाह पाक सलामत रखे। यकीन जानिएगा शहजादा वीर अपना, अल्लाह पाक भाई की मोहब्बतों को, भाई के कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गपशप होती है जी। उसके बाद वरैद साहब ने अपने मोबाइल का पाउच लेना होता है, तो हम आते हैं फाटक पे। फाटक होता है बंद, तो उधर से जी ट्रेन आ जाती है। ट्रेन का आप नज़ारे चेक करें, स्लो मोशन में हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की है। तो ये भाई साहब साथ साथ अलार्म भी बजाए जा रहे थे ट्रेन का। तो काफ़ी देर जी वेट करने के बाद ट्रेन गुजर जाती है। तो मैं और वरैद साहब सोचते हैं जी जितनी देर तक फाटक बंद है क्यों ना हम एक वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए। तो जैसे ही जी फाटक ओपन होता है तो मैं और वरैद साहब जी हम निकल जाते हैं अंबर सेंटर मोबाइल का पाउच लेने। तो जैसे ही हम अंबर सेंटर जाते हैं जी, हमें मोबाइल का पाउच नहीं पसंद आता। उसी के साथ हमारे बहुत ही अच्छे भाई की साथ वाले प्लाजे में शॉप है, तो हम जी उधर उन भाई के पास चले जाते हैं अनवर सेंटर में। तो वहाँ पे जाके हम मोबाइल के पाउच देखते हैं, क्योंकि भाई ने दुबई चले जाना था तो सोच रहे थे कि जी मैं मोबाइल का पाउच यहीं से ले लूँ। तो जो मोबाइल का पाउच हम ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। तो इसी तरह जी भाइयों से गपशप होती है। इतनी देर में जी हमारे बहुत ही प्यारे भाई मलिक साहब से मुलाकात होती है, और वरैद साहब को पाउच ना मिलने पे वो मायूस होते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ जी टेंशन नॉट, आपका भाई आपके साथ है, पाउच हम ढूंढ लेते हैं। फिर कहीं किसी और प्लाजे से हम आ जाते हैं डी पॉइंट। तो डी पॉइंट पहुंचने के बाद जी हम जो बाइक को है वो नीचे बेसमेंट में पार्क करते हैं। बाइक को हमेशा बेसमेंट में खड़ा किया करें, क्योंकि जो बाहर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से ना बाइक की सही तरह से हिफाजत होती है। बाइक के ऊपर बाइक लगाई होती है उन्होंने, तो बाइक को नीचे खड़ा करने के बाद हम जी डी पॉइंट ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। तो जिस भाई से पाउच लेना होता है इत्तेफाक से उस भाई की शॉप भी बंद होती है। फिर मैं और वरैद साहब जी एक क्लिप रिकॉर्ड करते हैं गपशप में। तो उसी के बाद जी हम प्लाजा से बाहर आते हैं। तो बाहर ये KDX कोई कंपनी नई लॉन्च हुई है, वो अपने मोबाइल लॉन्च कर रहे थे। तो वरैद साहब को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे जी बहुत अच्छे मोबाइल है। खैर ये तो जब इस्तेमाल करेंगे पता चलेगा ना। तो उसी के बाद जी हम बेसमेंट से गाड़ी निकालते हैं और हम निकल आते हैं जी अपने घर की तरफ। तो ये जी दोस्तों ने लोकेशन बतानी है कि कौन सी जगह है, और जो जो दोस्त इस स्कूल के स्टूडेंट हैं वो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इसी तरह जी माशाल्लाह हम अपने सफ़र पे घर की तरफ रवाना दवा थे। तो दोस्तों के साथ भाई के साथ रास्ते में गपशप लगा। और ये जी अपने शहर गुजरांवाला का मशहूर मरूफ अंडरपास। तो बारिशों में ये जी आपको कोई दरिया रावी जैसा नज़ारा पेश करते हैं। तो माशाल्लाह ये जी अपने शहर की रौनकें हैं। अल्लाह पाक इन रौनकों को ऐसे ही शादो आबाद रखे। प्रदेश में रहने वालों को जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो ये जी अपने माशाल्लाह गुजरांवाला शहर की रौनकें हैं। तो मैं जी भाई कहते हैं चलें जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो रास्ते में कहीं से कोई पानी शानी पीते हैं। तो हम जी आ जाते हैं कमो पान शॉप पे। तो जो दोस्तों को पता है इनका वो भी लाजमी बताएं क्या टेस्ट है लेवल का। फिर हम आप सब की वीडियो बनाते हैं, उनको पता नहीं चलता चोरी चोरी। उसी के बाद जी हमने अपने घर निकल आते हैं। तो थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी से घर पहुँच जाते हैं। फिर जी माशाल्लाह हम अपने गलियों बाज़ारों से होते हुए माशाल्लाह ये रौनकें देखते हुए तो हम अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जी थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर जी उसी के बाद जब दोस्त आए होते हैं, यकीन जानिएगा बहुत अरसे बाद दोस्तों के साथ ये इकट्ठे बैठे हम, क्योंकि कभी एक मिल रहा, दूसरा नहीं मिल रहा, दूसरा मिल रहा तो तीसरा नहीं मिल रहा। तो फिर जी हम आते हैं, गपशप होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज हम माशाल्लाह दोस्त भाई बहुत अरसे बाद हम माशाल्लाह इकट्ठे बैठे हैं, गपशप हो रही है। वो थोड़ा साहब, जुहेब साहब, समीला साहब, वरैद साहब, और हमको तो आप जानते हैं आपके खादम
तो दोस्तों की महफिल में बैठा करे, बड़ी अच्छी गपशप होती है, बड़ा मजा आता है। तो आज माशाल्लाह काफी दिनों बाद बैठे हैं हम इकट्ठे दोस्त सारे मिल बैठ के। तो वरैद साहब बस कुछ ही दिनों के मेहमान है, फिर दुबई जा रहे हैं माशाल्लाह। इतनी देर में जी अहमद साहब भी आ जाते हैं। अहमद साहब का मैं क्लिप लेता हूँ तो वो शर्माते हैं कि जैसे पता नहीं कितने ही हसीनो जमील हो गए हैं। तो माशाल्लाह खैर भाई से गपशप होती है। तो यकीन मानिएगा इतनी देर बाद इकट्ठे वक्त गुजारा है, इतना मज़ा आया, इतनी गपशप की, हंसी मजाक हुआ है। फिर जी अजान हो जाती है, मैं और हमारे दोस्त सारे दोस्त तो हम जी मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने निकल जाते हैं। नमाज में बहुत ही बरकत है, दिली सुकून महसूस होता है नमाज अदा करके। देखे दोस्त तो गपशप लगाते रहते हैं, असल मज़ा तो ये है कि नमाज को सबसे पहले अदा किया जाए। तो फिर जी नमाज पाँच पढ़ने के बाद मैं और मेरे दोस्त, हमने मेन सिटी में जाना होता है, काम होता है। तो मैं और मेरे दोस्त ही हम रास्ते में गपशप लगाते मेन सिटी में पहुंच जाते हैं। और ये लोकेशन आप बताएं तमाम दोस्त, ये कौन सा बाज़ार है और कौन सी जगह है। तो फाइनली जी हम उधर पहुंच जाते हैं और मेरे भाई सादात आले रसूल, इनसे मुलाकात होती है। इनसे मुखलिस मोहब्बत है इनको हमारे साथ, अल्लाह इनकी मोहब्बत को कायम और दायम रखे। तो वहाँ से जी फ्री होके एक छोटा सा काम होता है, तो दोस्त को रास्ते में मिलना होता है। और मैं और दोस्त हम जी सीधा इसी बाज़ार से भाई की तरफ निकल जाते हैं। तो उधर भाई के घर पहुंचने के बाद ये ज़ुहैब साहब को देखें, फुल क्लोज करता हूं तो फिर भी खूबसूरत नहीं लग रहे। तो इसी तरह जी भाइयों के साथ बाहर गपशप होती है। और जिन भाइयों ने आना होता है, जिस भाई का उसका वेट हो रहा होता है, तो ये आप चेक करें कि माशाल्लाह वो भाई भी आ जाते हैं। और घर वालों ने कमीज़ तक नहीं पहनने दी, या घर वालों ने नहीं पहनने दी, या इनको इतनी खुशी होगी हमसे मिलने की कि ये जल्दी जल्दी कमीज़ पहनना भी इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो अभी जी अपना फेस वो कैमरे के सामने नहीं ला रहे, बहुत कोशिश की है मैंने इनका फेस लाने की, तो बोल रहे थे मेरी ब्यूटी को नज़र लगानी है। तो माशाल्लाह उस रास्ते में जी पानी शानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दोस्तों ने पीनी होती है। और ज़ुहैब साहब को पता है आपका कि ज़ुहैब साहब ने रास्ते में टैबलेट लेनी होती है। फिर जी कुछ फूल थे घर के लिए चाहिए, मैं और दोस्त भाई हम जी फूल लेने निकल जाते हैं। तो जी रास्ते में हम चौधरी ताहर भाई बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह पाक इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे, इनके पास फूल लेने आ जाते हैं। तो रास्ते में भूख काफ़ी लगी होती है, तो हम जी रास्ते में दही भल्ले ट्राई करते हैं। तो अल्लाह पाक सब के इल्म में रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।